वो इंसान जिसकी मृत्यु ने आजाद भारत का नक्शा बदल दिया, जिसने लगातार 58 दिन भूख हड़ताल कर अपने जीवन का त्याग किया और भारत में राज्यों की निर्माण की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है पोट्टी श्रीरामुलु, जिनका जन्म 1901 में पदमठीपल्ली गांव में हुआ था, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। आज हम भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी शुरुआत इनके बलिदान के बाद ही हुई थी। दरअसल 1947 में आजाद होने के साथ ही भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी, लेकिन सरकार द्वारा 1948 में बनाए गए धर कमीशन और बाद में जेवीपी कमेटी ने इस मांग को देश की अखंडता को खतरा मानकर इसे खारिज कर दिया। साल 1952 आते आते इस मांग में तेजी आने लगी थी और फिर अक्टूबर 1952 में मद्रास से अलग होकर एक तेलुगु राज्य बनाने के लिए पोट्टी श्रीरामुलु अनशन पर बैठ गए। लगातार 58 दिन अनशन करने के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद अलग तेलुगु राज्य बनाने की मांग ने एक ऐसे व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया जिसके दबाव में आकर केवल 4 दिन बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक अलग तेलुगु स्टेट आंध्र प्रदेश की घोषणा करनी पड़ी और 1 अक्टूबर 1953 को फॉर्मली आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना। सिर्फ इतना ही नहीं, पोट्टी श्रीरामुलु के बलिदान से प्रेरित होकर भारत के बाकी हिस्सों में भी इसी तरह की मांग तेज होने लगी, जिसे नजरअंदाज करना संभव नहीं था। इसीलिए भारत सरकार ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया, जिसकी रिकमेंडेशंस के बाद 1 नवंबर 1956 को स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू कर भारत में पहली बार भाषा को मुख्य आधार बनाकर राज्यों का पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन किया गया और 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर भारत को मिला। पोट्टी श्रीरामुलु को उनके बलिदान के लिए अमरजीवी के रूप में जाना जाता है। उनकी मृत्यु जिस घर में हुई थी, उसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है।